नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि सपने में आपको सवारी आती है लेकिन आपके शरीर पे नहीं आ रही है। इसका मतलब हुआ कि आपको जो देवी देवता दर्शन दे रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, मंदिर तीर्थ के आप दर्शन कर रहे हैं, दिव्य दर्शन पा रहे हैं रोज सपने में। कई कई बार आपको लगता है कि आप भगवान से बात कर रहे हैं और वो भी आपसे कर रहे हैं, और आपको लगता है सब कुछ एकदम सजीव सा है। लेकिन जब आपको आंख खुलती है तब आपको एहसास होता है, अरे ये तो मात्र एक सपना ही था। अब ये जरूरी नहीं है कि जिस भी भगवान की आप पूजा पाठ करते हैं सपने में वही आए। कभी कभी आपको सपने में कोई और देवी देवता भी दर्शन दे जाते हैं। अब इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं वो हुए आपके इष्ट। लेकिन मैंने अपने पहले के एक वीडियो में बताया हुआ था कि माँ के कई रूप हैं, नौ दुर्गा के जो रूप हैं उसमें से हर राशि के ऊपर एक शक्ति अदृश्य रूप में हमेशा रहती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि देवता जो हैं, जो भगवान हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं, वो सब एक ही हैं, बस रूप उनके अलग अलग हैं। तो उसमें होता क्या है कि पिछले जन्म के आपकी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको इस रूप में वह शक्ति बताने की कोशिश करती है आपसे। या हो सकता है दूसरा पॉइंट ये भी है कि आपके पूर्वज, आपके पितृ जो होते हैं, वो इसी आपके देवी देवता को पूजते आ रहे हों, इसीलिए भी वो शक्ति आपको दिखा रही हो। लेकिन आप जिस देवता की पूजा कर रहे हैं वो आपने चूज किया, आपने चुनाव किया, यानी वो आपके इष्ट हुए। तो पॉसिबिलिटी है कि आप पूजा किसी और की कर रहे हो और आपको दिख कोई और रहा हो, या ऐसा भी पॉसिबल है कि आप पूजा जिसकी कर रहे हो वही आपको सपने में दिखता है। एक कॉमन बात मैं बताना चाहता हूं कि सपने में ज्यादातर सवारी में माँ दिखती हैं, माँ दुर्गा दिखती हैं। और कई कई बार हम ऐसा देखेंगे कि माँ आपको लाल कपड़ों में मुस्कुराते हुए दिखेंगी। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, किसी अच्छे क्षेत्र में आप जाने वाले हैं। और जो लोग भी अविवाहित हैं, यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको शादी की खुशखबरी मिल सकती है। या विवाहित जोड़े हैं, कपल्स हैं, उनको संतान का सुख मिल सकता है। और जो मेरे भाई बहन बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सकता है, क्योंकि सवारी आपके शरीर में बाद में आएगी, पहले आपको भौतिक सुख सुविधाएं देगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कई कई बार आप देखेंगे कि आपको भगवती माँ शेरों पे सवार होकर आएंगी, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपकी लाइफ एक अच्छे रूप में टर्न लेने वाली है, बुरा समय खत्म होने वाला है। तभी काले कपड़ों में भी आपको माँ दिख सकती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको उस बुरे कर्म से निपटने की शक्ति मिलेगी और आपका खराब समय सही होने वाला है। आपको सपने में माँ लक्ष्मी भी दिख सकती हैं, जिससे आपको व्यापार में या बिजनेस जो भी आप करते हैं उसमें मुनाफा होगा। आपको सुख समृद्धि मिलेगी और आप देखेंगे कि आपके जितने भी कर्जे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कई लोगों को सपने में माँ काली दिख सकती है, भगवान भैरव दिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं और जिसकी गुत्थी आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, यानी आपके दिमाग में कोई ना कोई एक ऐसी चीज चल रही है जो आपको सपने के मार्ग से भगवान भैरव और माता इंगित कराना चाह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। कभी कभी आपको माँ पार्वती भी दिख सकती है, जिससे आपकी शिक्षा और व्यवसाय में जो भी प्रॉब्लम है वो पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि संकेत मात्र हैं,
जो आपको बताते हैं, लेकिन संकेत से ही हमें पता चलता है कि हमारा जो रास्ता है वो कितना सही जा रहा है। आप में से बहुतों को ऐसे लक्षण दिखते होंगे या दिखे होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, सवारी नहीं आती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि ऐसे इंसान को एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए, वरना ये स्थिति जो है ये यहीं की यहीं रहेगी। क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे लक्षण मिलेंगे जो आप साधना काल में देखेंगे, लेकिन आप कभी भी उन सब चीज़ों से पार नहीं पा पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा। अगर हो भी रहा है तो इसके आगे करना क्या है। देखिए क्या होता है कि साधना जो होती है वो हमेशा गुप्त होती है। अब गुप्त में आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं, पहली चीज़ तो यही हो गई। जैसे ही बताया, एक्सपीरियंस खत्म। अब बता नहीं रहे हैं तो समस्या का समाधान भी नहीं हो रहा है। तो यहां पर बात आती है योग्य गुरु की। अब देखिए, योग्य गुरु तो हर इंसान ने चुने हैं, चाहे आप महाभारत देख लें या रामायण देख लें। गुरु की आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपको इसका अर्थ बताएंगे, रास्ता दिखाएंगे। आप अगर सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है कि आपको वो सवारी आए। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे वो गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से सवारी नहीं आती है। जैसे सवारी आती है, आप किसी के पास चले गए, आधी सवारी आई और आप किसी दरगाह पीर में चले गए और आपने वहां जाके किसी को बताया तो उसने आपकी सवारी को बांध दिया। या फिर सवारी आती है और आपको पता नहीं था, एक झटके से आ रहे थे, आपने किया, आपने गलत काम कर लिया, आपने अल्कोहल पी ली, मांस मदिरा का भक्षण कर लिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, आपने उसको समझा नहीं। कभी कभी ये सवारी जो होती है वो आपको अपने पूर्वजों से मिल जाती है। तो ऐसे में भी जो लक्षण होते हैं वो बंद हो जाते हैं। आपके घर में हमेशा झगड़ा रहता है, या किसी भी ऐसी स्थिति से जिसका जो साधक पूजा पाठ करता है उसका मानसिक स्तर डाउन रहता है, यानी कह सकते हैं कि पूजा पाठ तो कर रहा है लेकिन उसका ध्यान उन लड़ाई झगड़ों में है, उस पूजा पाठ में ना होकर कहीं और किसी समस्या में है, तो भी ऐसा साधक निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। अब जब दिमाग विचलित होगा तो भी वो सवारी सही से नहीं आएगी। अगली बात आती है कि सही प्रकार से अपनी साधना को न करना, उसका टाइम कभी भी किसी भी समय करना, कभी सुबह कर रहे हैं, कभी शाम कर रहे हैं, या फिर शाम को ही अगर आप करते हैं तो टाइमिंग का हेर फेर हो जाना। देखिए, जब भी आप साधना करते हैं तो परीक्षण तो आपका बहुत होगा, और ये जो टाइमिंग का हेर फेर होगा यही आपका परीक्षण है। जब भी आप सवारी लेते हैं तो उससे पहले उस पर्टिकुलर देवी देवता के गण आके आपका पूजा पाठ सुनते हैं, और यही आपका परीक्षण होता है। और वो जो गण है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप देवी देवता जो होते हैं उनसे अपनी बात तो एक बार कह भी सकते हैं, वो आपकी बात मान भी जाएंगे, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर हैं, दयालु हैं। उन्हें ना किसी भी अहंकार का घमंड है, ना उन्हें किसी भी चीज का मोह है। उन्हें आपकी भक्ति दिखती है, लेकिन ये जो गण है उनके अंदर भी ऐसी कोई चीज नहीं है। बस उन्हें एक ही चीज लगता है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो मन से करें, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अपमान लगता है। और जब उन्हें अपमान लगता है तो वो क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित हो जाते हैं तो ऐसे समय में आपके घर में उठापटक स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहला नियम आता है कि ऐसे समय में आपको हमेशा गुरु बनाना चाहिए। दूसरी बात आती है कि ऐसे समय में आप मंत्रों का जो उच्चारण है वो देखना चालू करें, कहीं आपसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। तीसरा है कि क्या आप शुद्ध होकर ये काम कर रहे हैं। चौथा, क्या आप सही समय पे कर रहे हैं। पांचवा, क्या आप उसके सही कपड़ों को पहन रहे हैं। छठा, क्या आप सही प्रकार से भोग दे रहे हैं। सातवां, क्या आप उसकी माला का सही चयन कर रहे हैं।
8वां, कहीं आप अपने लक्षणों को किसी को बता तो नहीं रहे हैं। 9वां, कहीं आपके कमरे में कोई आके झाड़ फूक कर रहा है, वो पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, आपकी चीजों को तितर बितर तो नहीं कर रहा है। 8वां, कहीं आप अल्कोहल शराब मदिरा का भोग तो नहीं कर रहे हैं। 9वां, क्या आप एक समय खाना नहीं खा रहे हैं, खाना खाने से पहले पूजा पाठ तो नहीं स्टार्ट कर दे रहे हैं, या आपका पूजा पाठ का जब समय होता है उस समय आपने कोई खाना खा लिया। अगला 10वां नंबर, कि आप साधना के समय में एक समय जमीन में सो रहे हैं, पृथ्वी तत्व से आपको जुड़े रहना है। 10वां, क्या आपने अपने बीज मंत्रों का चयन किया तो क्या आपने उसका हवन किया है। 11वां, क्या आप जिस भी ईश्वर की भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं कहीं उसको कोस तो नहीं रहे हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, उस समय हम गुस्से में ईश्वर को कोस जाते हैं गलती से, ये अनजाने में ही होता है कि ईश्वर हम, जैसा कि मैंने बताया, आप में से बहुत से लोग यूट्यूब के वीडियो में कमेंट करते रहते हैं, मेरे ऊपर ये हुआ, मेरे ऊपर वो हुआ, मेरे ऊपर ये हुआ। कृपया करके ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ऐसा कोई भी कमेंट आप मत करें। आप ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा मेरे साथ होता है, मेरे ऊपर भी सवारी आती है, लेकिन कभी भी किस प्रकार का आपके ऊपर आ रहा है, कोई लक्षण क्या है, वो कभी नहीं लिखना चाहिए। आप छुपा के रखिए, अपने हमेशा गुरु को बताइए, किसी भी जगह में आप शेयर मत करिए। इससे आपके लक्षण जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं आना। तो आप में से कोई, मैं या आप, कोई नहीं चाहेगा कि जिसके पीछे वो भाग रहा है वही चीज़ उसके हाथ से चली जाए। तो सबसे पहले ये सब नियम होते हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर सवारी सही प्रकार से नहीं आती है। अगर आपको इस सवारी का मार्ग जानना है, अध्यात्म की तरफ बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको एक योग गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। और योग गुरु जब तक आपको नहीं मिल रहे हैं तब तक आप ये सारे नियमों का पालन करें, क्योंकि शुरू में इंसान पहले किसी भगवान को ही अपना गुरु मान के चलता है, और उसकी अगर भक्ति सच्ची होगी तो एक दिन से योग गुरु भी मिलेंगे। लेकिन उसको अपने खुद के भी कर्म करने चाहिए जिससे वो योग गुरु को ढूंढे। तो ये हैं बहुत सारे लक्षण जो भगवान आपको आने से पहले देते हैं। वो चेताते हैं कि मैं आपके शरीर में आना चाहता हूँ, लेकिन अपने कुछ चीज़ों, कुछ कर्तव्यों को आप सही से निभाओ। जब आपका ये शरीर मंदिर बन जाएगा, मैं उस पर विराजमान हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।